जीवन में निगेटिव भाव कांटों की तरह है, इसलिए न उसका संग्रह करना चाहिए और न ही आदान प्रदान। जीवन एक पथ है और प्रत्येक मनुष्य यहाँ यात्री है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर मानव इस जीवन पथ पर चलता है। वह इस पथ पर चलता रहे और यही उसके मनुष्य की सार्थकता है। संसार में 3 तरह के लोग जीवन जीते हैं। पहले प्रकार में जीवन ऐसा है जहाँ पशु में और मानव जीवन में कोई फर्क नहीं है। दूसरे प्रकार का जीवन वह है जिसमें मनुष्य की तरह बनने के लिए इच्छुक होता है, जहाँ मनुष्य अपने बाहरी विकास के साथ साथ अपने भीतर की ऊंचाई को भी प्राप्त करने की तमन्ना रखता है। तीसरे प्रकार के जीवन में मनुष्य ईश्वर की ऊंचाई तक पहुंचना चाहता है। जीवन नदी की वह धारा है जो सांसारिक किनारों को छूकर बहा करती है। कुछ नदी किनारों को दिया करती है तो कुछ न कुछ किनारों से लिया भी करती है। इस तरह सारा जीवन लेन देन भरी एक यात्रा है। उसका सर्वोत्तम सूत्र है न्यूनतम लेना, अधिकतम देना और श्रेष्ठतम जीना। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उठते बैठते चलते फिरते जाने अनजाने में जिससे भी हम मिलते हैं उसमें जीवन ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। ऐसे ही कुछ भेंट ली जाती है और कुछ भेंट दी भी जाती है। मनोविज्ञान कहता है कि जो हमारे भीतर है वह बाहर झलकता है, जो भीतर है हम वही बांटना चाहते हैं। इसलिए श्रेष्ठतम जीवन कैसे जिया जाए इस पर विचार करना होगा। इसके गहरे अर्थ को समझने का प्रयास होना चाहिए। जब हम अपनी गहराई में जाएंगे तो हमें अपने भीतर राग, द्वेष, झूठ, पाखंड, लोभ, कपट और अहंकार जैसे अनेक विकार दिखेंगे। इसके साथ ही सत्य, करुणा और पवित्रता के भाव भी दबे हुए ही सही, किंतु वे अवश्य दिखाई देंगे। संभव है इतना अंतः दर्शन भी व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। लेकिन जीवन में कहा जाता है कि जीवन पथ का सर्वश्रेष्ठ पते है उससे दूर रहना जिससे हानि मिलता हो, उससे सदा करीब रहना जिससे कुछ श्रेष्ठ लाभ मिलता हो। लेकिन आदतन जीवन मार्ग में हमें जो कुछ भी देता है हम बटोर लेते हैं, कभी आवश्यकता से तो कभी औपचारिकता से तो कभी शर्म से तो कभी मजबूरी से। इस प्रकार हम अपने जीवन में कचरा इकट्ठा करते लेते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति रास्ते में कुछ अफवाहें सुनाना शुरू करे तो हम उसे अत्यंत ध्यान से सुनने लगते हैं, बिना यह सोचे समझे कि उसको मन के भीतर ले जाने से क्या परिणाम होगा। व्यर्थ की बातों से सिर खपाना हमारी दिनचर्या का हिस्सा बनकर रह गया है। हैरानी की बात है कि हमारे आंगन में कोई कचरा डाल जाए तो हम नाराज हो जाएंगे, उससे झगड़ने लग जाते हैं। लेकिन जब कोई हमारे मन मस्तिष्क में झूठी निरर्थक बातों का कचरा डालता है तो न हम नाराज होते हैं और न हम उससे झगड़ते हैं और न ही हम इसे लेने से इनकार करते हैं, बल्कि ध्यान पूर्वक उसे सुनकर उसमें रुचि लेते हैं। जीवन में निगेटिव भाव कांटों की तरह है। इसका एक अच्छा उदाहरण देना चाहूंगा। एक माली खाली टोकरी लेकर बगीचे में फूल तोड़ने के लिए गया। वहाँ कुछ देर तक चमेली, केवड़ा, मोगरा, कनेर, गेंदा आदि के फूल तोड़कर अपनी कटोरी में डालता रहा। सहसा हंसते हुए कुछ गुलाब के फूल उसे दिखाई पड़े। माली उसके पास पहुंचा और प्रश्न किया कि क्या आप अपने हंसने का कारण बताएंगे? गुलाब ने कहा अवश्य, परंतु उसने पहले आप अपने प्रश्न का उत्तर दीजिए कि प्रतिदिन आप इस फुलवारी से फूल ही क्यों चुनते हैं, कांटे क्यों नहीं चुनते? माली ने जवाब दिया जिसके लिए ये फूल चुने जाते हैं वे मनुष्य केवल फूलों से ही प्यार करते हैं, कांटों से नहीं। यह सुनते ही गुलाब ने बड़ा व्यंग भरते हुए स्वर में कहा, यदि ऐसी बात है तो मनुष्य दूसरे के जीवन में कांटा क्यों बोता है और क्यों देखना पसंद करता है? माली इस प्रश्न से ठगा सा रह गया। जीवन में अशुभ भाव उन्हीं कांटों की तरह है, न उनका संग्रह करना चाहिए और न ही आदान प्रदान। आपके जीवन में आज जो कुछ भी है इसकी वजह है वो सभी विकल्प जो आपने चुने थे। अगर आपको अलग परिणाम चाहिए तो फिर अलग विकल्प चुनना शुरू कर देना चाहिए।